बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ से हम इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं, इनमें जो इस वक्त कशीदगी छाई हुई है, ये जिसी तरह अक्टूबर ख़त्म होगा विच इज़ 22 अक्टूबर, ये बिल्कुल मामला ठंडे हो जाएंगे और बहुत बेहतरी आने वाली है नवंबर में। क्लियर। और हमने देखा कि ये जो याद भी रहे आप सबको कि जो इंडियंस हैं इस वक्त, जो उनके कहने पर अफ़गानिस्तान एक उनकी जंग या वो प्रॉक्सी वार जो लड़ रहा है, जिसकी मोदी ने बड़ी दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो मुझे बहुत चुपता है, मेरे हलक में अड़ा हुआ है। तो भाई वो तो अड़ना ही था। तुम्हारी प्रॉक्सी वार जो भी लड़ेगा, पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगा। और यही हमने देखा कि उसका ऐसे ही अंजाम होगा। मई में आपका अंजाम हुआ और ये जिस वक्त अक्टूबर है, इसमें अफ़गानिस्तान का ये अंजाम हो गया। सिर्फ एक ही हमला किया है और वो माफ़िया मांगने पर आ गए हैं। कल मुझे एक आदमी ने, इंडियन है, ने मैसेज किया था, जी आपने कहा था कि जून से लेकर जो अक्टूबर नवंबर तक का टाइम होगा ये मोदी की बहुत ज़लालत का टाइम होगा, वो तो ज़लील नहीं हो रहा। मैंने उसे मैसेज किया कि सारी दुनिया तुम्हें छोड़ गई है, तुम्हारा मुल्क कर्ज़ लेने में, आप हमें बातें करते थे दुनिया में नंबर 1 है। मैं बहुत दफ़ा इंडिया गया हूँ, मैंने बहुत दफ़ा देखा है ये सारे लोग, और अक्सर इनके लोग सड़कों पर रात को सोए होते हैं। जो दिल्ली स्टेशन है उस पर लोग बेशुमार सोए होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बहरहाल इन सारी बातों को छोड़कर हम ये सिर्फ मैसेज इंडिया को देना चाहते थे कि आप हमारी एयरफोर्स, फ़ौज, उसके बिल्कुल भी हम पल्ला नहीं हैं, ना कभी थे। वो जो माजी में गलतियाँ हो गई वो हो गई, वो सबसे होती हैं, लेकिन अब कंडीशन बड़ी डिफरेंट है और अब एक पाकिस्तान नया उभरता हुआ पाकिस्तान। और मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक ही हमले में, सिर्फ एक हमले में मिशन संदूर को मिशन तंदूर बना दिया था और अब मिशन तंदूर को मिशन तंदूर बना दिया। तो इसलिए ये बात याद रहे कि अफ़गानिस्तान को कहते हैं ना, क्या पिद्दी का शोरबा, और क्या किसी के कहने पर कोई बंदा प्रॉक्सी वार लड़ सकता है और लड़कर जीत सकता है, और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर आप पाकिस्तान का जायचा देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान का मून इन कैंसर है विद मार्स। मून इन कैंसर ट्रैवलिंग को डील करता है, विद मार्स एयरफोर्स को डील करता है, जैसे जुपिटर और केतु दोनों ट्राइन में हैं। तो इसलिए अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है तब से जितनी दफ़ा वार हुई है, हमेशा एयरफोर्स का पलड़ा भारी रहा है। और ये जो मई वाला इवेंट हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा कि उस एक मिशन ने या एक अटैक ने इंडिया की ऐसी तैसी कर दी और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक नया पाकिस्तान बनाने में बहुत मदद की। और वही पाकिस्तान में लोग अब बड़ी शिद्दत के साथ आ रहे हैं। मैंने कल कहा था कि 22 अक्टूबर के बाद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सामने गिड़गड़ाएगा, माफ़िया मांगेगा, तरले करेगा कि हमारी जान किसी तरीके से छोड़ दें, हम उस प्रॉक्सी वार से बाज आए जो हम किसी के लिए पैसे लेकर करते हैं। और इसी वजह से अगर आपने देखा तो कल जो एक अटैक हुआ है, वो अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए थे एक ही अटैक के बाद, और उन पोस्ट पर पाकिस्तान ने अपना झंडा लहराया। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बात अपने ज़हन में रखें कि सबसे पहले पाकिस्तान, कहते हैं ना, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जिन लोगों के पीछे अब लगकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, अफवाज पाकिस्तान को अब मुख्तलिफ़ नामों से या तनकीद करते हैं, ना उनकी कोई हैसियत है, ना उन लोगों की जो पाकिस्तान पर भौंकते हैं। अभी अब देखिए, मैंने कल एक बनाई थी वीडियो जिसमें मैंने ये कहा था कि ये सारे के सारे लोग अपने मफादात के लिए जंग लड़ते हैं। अब मुझे बताएं कि एक ये देखिए, तस्वीर देखिए जी, हमारा सारा कारोबार जो है, उसका कारोबार का दारोमदार जो है वो अफ़गानिस्तान पर है। हम इमरान ख़ान की पॉलिसी पर अमल करते हुए दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे। भाई दहशत गर्दी के जो दहशत गर्द थी, इनको लाया कौन था? झूठ बोलते हुए, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हुए,
آپ کو شرم تو آتی نہیں؟ ہر اعتبار سے آپ ملک کو برباد کرنے میں، اور اس کی سہولت کار کون ہے؟ آپ ہی لوگ ہیں نا سہولت کار، جو یہ کہتے ہیں آپ کو اپنا کاروبار ملک سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ آپ ملک میں دہشت گردی کروا کر، ملک کے اینٹی جا کر، ملک کو نقصان پہنچا کر اپنے مفادات کی طرف مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور میرا ان لوگوں سے کوشچن ہے جو ان کے فالوورز ہیں کہ آپ کو ملک زیادہ عزیز ہے یا یہ لوگ زیادہ عزیز ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابھی ریسنٹلی جوان شہید کیے ہیں۔ فوج کے جوان شہید ہوں تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، مگر آپ کو کاروبار چاہیے۔ کاروبار ملک سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا، ملک ہے تو ہم ہیں۔ اسے یہ بات یاد رہے کہ جب تک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی رہیں گی، پاکستان کا جواب دیتا رہے گا۔ پاکستان کے ہاروسکوپ کے مطابق اب وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے لوگ کہتے تھے، اب ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ سو اس لیے پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، خوش رہیں۔ افغانستان کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ انڈیا کوئی چکر نہیں۔ اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انڈیا کو، مودی کو کمزور کرتی جائیں گی، اور ایک دن انڈیا ٹوٹے گا۔ اور اس کی ابتدا پچھلے سال سے ہو چکی، ابھی 2-1 سال کا ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد انڈیا سکیٹرڈ ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ کل مجھے ایک بندے کا میسیج آیا تھا جو کچھ لوگ پاکستانی انڈین اسٹرالوجر کو فالو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو چیزیں فریگمنٹڈ ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، پیسز بن کر وہ ٹوٹتے ہیں۔ جیسے رشیا ٹوٹا تھا، سوویت اسٹیٹس آف رشیا ٹوٹا تھا نا، اسی لیے باقی بھی جو ملک اس طرح سے مل کر جڑے ہوئے ہیں یہ ٹوٹیں گے۔ اور انڈیا میں تو ماشاءاللہ بہت سارے پیسز کے ساتھ وہ 200-300 زبانیں وہاں پر بولی جاتی ہیں، اور 200-300 ٹکڑے ہوں گے۔ کشمیر الگ ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے آپ کو کہ پنجاب الگ ہوگا۔ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو میزورام وغیرہ یا یہ جو اوپر والے ایریاز ہیں ان میں پہلی تحریکیں چل رہی ہیں۔ گجرات الگ ہوگا، باقی جو کیرلا ویرلا سیکشن ہے یہ الگ ہوگا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سو خوش رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل، ہماری اسٹرالوجی، سچی خبریں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد۔